आज का मूवी थोड़ा हटके है। आप एक आइलैंड में जाते हो और आपका हर आधा घंटा 1 साल के बराबर हो तो सिचुएशन कैसा होगा, और ये कुछ ही घंटा में आप पूरी जिंदगी जी ले। ऐसा ही होता है इस कहानी में, जब कुछ लोग ऐसे ही एक आइलैंड में फंस जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गाड़ी में। एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें कि हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम प्रिस्का होती है। अब क्योंकि इन दोनों का डिवोर्स होने वाला था और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से अलग होने से पहले बच्चे को लेके फैमिली ट्रिप में जाते हैं। बच्चों में लड़के का नाम ट्रेंट और लड़की का नाम मैडॉक्स होता है। अब इसके बाद पूरा परिवार रिजॉर्ट में पहुंच जाता है। वहां पहुंच के उन्हें वेलकम किया जाता है और उन्हें एक ड्रिंक दिया जाता है। अब इसके बाद हमें दूसरी फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है, उसका हस्बैंड एक सर्जन होता है और ये दोनों भी अपने बेटी के साथ यहाँ आए होते हैं। ये सभी फैमिली आपस में बैठ के यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और तभी रिजॉर्ट का मैनेजर इनके पास आता है। वो उनसे कहता है ये जगह तो कुछ भी सुंदर नहीं है, यहाँ पर एक बीच है, वहाँ तुम्हें जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमें मैनेजर की नेफ्यू को दिखाया जाता है जिसकी मैडॉक्स और टेंट से अच्छी दोस्ती हो जाती है। इनके ट्रिप जाने से पहले वो बच्चा एक मैसेज देता है जिससे कि इन्हें डिकोड करना था। इसके बाद सभी उस बीच के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी का ड्राइवर उस घने जंगल में होते हुए एक बीच में लेके जाता है और ये बीच वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पे आने के बाद सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पे पहले से एक लड़का होता है जो कि रैपर था। उससे ध्यान न देकर सभी लोग बैठने के लिए अपने अपने जगह ढूंढने लगते हैं। बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं और उन्हें इंसानों की चीज वहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है और ये सब देखे ये काफी हैरान होते हैं और ये समझ नहीं पा रहे थे हमसे पहले जो लोग यहाँ पे घूमने आए वो अपनी सामान वापस अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। लेकिन ये लोग इस बात को ज्यादा नहीं सोचते हैं और बाकी एंजॉय करने लगते हैं। अब इसके बाद गाय का छोटा बेटा ट्रेन समुद्र में नहाने के लिए जाता है और जब वो वहाँ पे नहा रहा होता है एक लेडी की डेड बॉडी वहाँ पे आ जाती है और ये देख के वो डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो सभी लोग जाके उस डेड बॉडी को देखते हैं और तभी वहाँ पर वो रैपर लड़का आता है। वो इन्हें बताता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं काफी देर से उसे ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पे सभी को लगता है इसी ने इसकी गर्लफ्रेंड को मारा है। तभी यहाँ पे सर्जन की वाइफ आती है। वो सर्जन से कहती है तुम्हारे मॉम को कुछ हो गया है। इसके बाद सभी लोग सर्जन की मॉम के पास जाते हैं और देखते हैं सर्जन की मॉम की डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे अजीब बात ये होती है उसकी मॉम की उम्र अचानक बढ़ गई जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अब ऐसा क्यों हुआ था ये बात किसी को समझ में नहीं आती। अब यहाँ पे सभी लोग जब सर्जन की मॉम के पास खड़े होते हैं तब वो रैपर लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब सर्जन को तो इससे ऊपर पहले ही शक था और उसका पीछा करने लगते हैं और ये दोनों चट्टानों से बने रास्ते के बीच में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे उन दोनों के सर में काफी तेजी से दर्द होने लगता है। ये दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तब ये दोनों अपने आप को उसी बीच में पाते हैं। अब यहाँ पे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे ट्रिस्का को अपने बच्चों की फिक्र होती है और इसीलिए वो अपने चारों तरफ अपने बच्चों को ढूंढती है जो कि उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। और तभी वो यहाँ आके और एक कपल से पूछने लगती है। वो कपल कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, ये दोनों क्या तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये दोनों क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तब वो ट्रेस्का अपने बच्चों को देखती है। वो दोनों जवान हो चुके थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। अब यहाँ पे ट्रेस्का का हस्बैंड यहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ पे मैडॉक्स उसके गले लग जाती है। यहाँ पे गाय भी नहीं समझ पाता यहाँ पे हो क्या रहा है और कुछ देर के बाद इन लोगों को समझ में आता है यहाँ पे टाइम काफी तेजी से चल रहा होता है और इसीलिए हमारी उम्र काफी तेजी से बढ़ रही है। अब इनमें से ज्यादातर लोगों के चेहरे में झुर्रियां आ गई थी। अब यहाँ पे सर्जन की बेटी भी जवान हो चुकी थी। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है सर्जन को लगता है यहाँ पे रैपर का हाथ है। सर्जन को यहाँ पे गुस्सा आता है और रैपर को नुकीली चीज से मारता है। उसके चेहरे से खून निकलने लगता है और उसकी घाव को हाथ में दबा के रखता है और जैसे ही उसकी हाथ को हटाता है उसका घाव पूरी तरह से भर चुका था और ऐसा लग ही नहीं रहा था इसके गाल में चोट लगी है। वो यहाँ पे सभी को बताता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आया था। वो अचानक से वो कहीं गायब हो गई और उसकी डेड बॉडी तुम लोगों को मिली है। यहाँ पे सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था इस बीच में कुछ तो अजीब है। अब यहाँ पे सभी उम्र के हिसाब से हिसाब लगाने लगते हैं। यहाँ पे उन्हें पता लगता है यहाँ पे गुजरने वाला हर आधा घंटा 1 साल के बराबर है और ये सभी यहाँ से जल्द ना निकले और 24 घंटे के अंदर इनकी उम्र 48 साल बढ़ जाएगी। और यहाँ सभी लोग इसी बीच से किसी न किसी तरह से निकलना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों से किसी को भी नहीं पता ऐसा करेंगे कैसे। और यहाँ पे तभी त्रिस्का के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। दरअसल उसके पेट में एक ट्यूमर होता है और वो काफी तेजी से जल्दी बड़ा हो रहा होता है और इन्हें उसकी जान बचाने के लिए उसकी ट्यूमर को निकालना होगा। और यहाँ पे सर्जन उसका नाइफ उठाता है और प्रिस्का की पेट में चीरा लगाता है, लेकिन उसकी कट करते ही घाव अपने आप ही भर जा रहा था।
अब इसके बाद दूसरी बार जब कट करता है उसकी खाल को सभी लोग पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद सर्जन उसकी पेट से उस ट्यूमर को निकाल देता है। अब इसके बाद त्रिशका की घाव अपने आप ही भर जाता है और वो होश में आ जाता है। अब यहाँ पे जो रेपर होता है उसकी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो देखने के लिए जैसे ही कपड़ा हटाता है वो देखे काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उस बॉडी का सिर्फ कंकाल ही बचा होता है। और ये सभी हिसाब लगाते हैं एक बॉडी को सड़ के कंकाल होने में पूरी 7 साल लग जाता है, और यहाँ पे सभी को 3.5 घंटा हो चुके हैं और इनकी उम्र 7 साल बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ हमें टेंट को दिखाया जाता है जो कि सर्जन की बेटी के साथ टेंट में गया होता है, और ये दोनों जब टेंट से बाहर आते हैं सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट होती है, और ऐसा होने के कुछ देर बाद वो एक बच्ची को जन्म भी दे देती है। यहाँ पे इनका समय बहुत ही तेजी से बीत रहा था। अब सर्जन वो रेपर को भी मार देता है, क्योंकि उसका शक उसके ऊपर से खत्म नहीं हो रहा था, और साथ ही सर्जन की बेटी जिस बच्चे को जन्म दिया था वो भी मर चुकी है। अब इनमें से एक आदमी रास्ता खोजने के लिए समुद्र के अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी डेड बॉडी पानी में से मिलती है। अब कुछ समय बाद उस मरे हुए आदमी की वाइफ को भी दौरा पड़ती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। सर्जन की बेटी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती है और वो चट्टानों पे चढ़ना शुरू कर देती है, और वो जैसे ही ऊपर चढ़ती है उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाती है और वो वहाँ से नीचे गिर के मारी जाती है। और वो जैसे जैसे इन सभी का वक्त बीतता जा रहा था इनकी उम्र भी बढ़ती चली जा रही थी। अब इसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है और वो सर्जन जिसकी दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था वो प्रेस्का की हस्बैंड के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो प्रेस्का अपने हस्बैंड की जान बचाती है और लड़ते लड़ते काफी घायल हो जाते हैं। अब ये रास्ता ढूंढने के लिए टेडेंट और मेडक्स एक टेंट में जाते हैं। वहाँ पे सर्जन की वाइफ पहले से ही थी, उसे एक अजीब सा बीमारी होती है और कैल्शियम की कमी होने के चलते वो अजीब तरह से मर जाती है। अब इसके बाद इन लोगों को इस बीच पे पहली सुबह होती है। अब सब लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे, सिर्फ टेंट और मैडॉक्स दोनों भाई बहन ही जिंदा बचे होते हैं। यहाँ पे ये सोचने लगते हैं यहाँ से इन्हें कैसे निकलना चाहिए, और तभी और ट्रेंड उस पेपर को निकालता है जिस पर ये रिजॉर्ट की मैनेजर की नेफ्यू के साथ गेम खेल रहे थे। इसमें एक कोड में एक मैसेज लिखा होता है और ये दोनों इस कोड को डिकोड करने लगते हैं और ये समझ जाते हैं यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो यहाँ से बिना बेहोश हुए निकल सकते हैं। अब इसके बाद दोनों भाई बहन समुद्र में कूद जाते हैं और रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी मैडॉक्स के कपड़े अंदर झाड़ियों में फंस जाता है और इसलिए टेंट अपनी बहन की हेल्प करता है उसके कपड़े निकालने में। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी में एक आदमी को दिखा जाता है जो कि दूर से इन सभी को देख रहा था। तब वो वहाँ पे कोई भी नहीं बचता। इसके बाद वो रिजॉर्ट चला जाता है और यहाँ पे बहुत ही बड़ी लैब होता है और मैनेजर से कहता है वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेडिकल टेस्ट चल रहा होता है एक बहुत ही बड़ी एक्सपेरिमेंट के लिए। दरअसल इस रिजॉर्ट में जब पहली बार गेस्ट आते हैं तब उन्हें वेलकम के लिए एक ड्रिंक पिलाया जाता है। सभी एक्सपेरिमेंट दवाई उस ड्रिंक में होता है जिससे कि लोगों की एज जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। उस बीच से लोगों की एज बढ़ना कोई भी लेना देना नहीं होता, चाहे वो भले ही उनकी बीमारी हो चाहे वो तेजी से अपना घाव भरना। इस सब का पूरा संबंध उस ड्रिंक में था। जो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आता है उसे पिलाई जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की परमिशन से करते तो इन्हें कई साल इन्हें लग जाता। लेकिन वो यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं वो यहाँ पे आने वाले गेस्ट के ऊपर ही रिसर्च करते हैं ताकि जो काम उन्हें करने में कई साल लग जाते वो कुछ ही दिनों में हो जा सकता है। और वो ये एक्सपेरिमेंट अभी तक 73 बार कर चुके हैं और अब इन सभी लोगों को पता लग चुका है। अब उस बीच पे कोई भी नहीं बचा। तब ये लोग यहाँ पे आने वाले मेहमानों के साथ फिर से ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और तभी यहाँ पे कुछ और गेस्ट आते हैं और वेटर उनके पास वही ड्रिंक्स लेके जाती है और उससे पहले उस ड्रिंक को उस मेहमानों को देती उसे कोई टकरा जाता है और वो ड्रिंक्स वहीं पे गिर जाती है। अब ये कोई और नहीं होता टेंट और उसका बहन मैडॉक्स होती है और इनकी उम्र लगभग 50 साल हो चुकी है। दरअसल मैडॉक्स की जब कपड़े झाड़ियों में फंस गई थी तब टेंट ने उसके कपड़ों को निकाल दिया था। अब इसके बाद वो नीचे से होते हुए वो दूसरी तरफ निकल गए थे और इनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा था जिन्हें इनको रेस्क्यू कर लिया था और इस वजह से इनकी जान बच गई थी। यहाँ पर वो मैनेजर की नेफ्यू से मिलते हैं जिसने इन्हें मैसेज दिया था और इन्हें वो सीक्रेट मैसेज को दिखाते हैं और फैसला करते हैं वो पुलिस को बताएंगे और इस रिजॉर्ट की सच्चाई भी इन्हें बताएंगे और कैसे ही ये लोग मेहमानों को गायब कर देते हैं। रिजॉर्ट में एक पुलिस वाला भी होता है जिनकी ये शिकायत दर्ज कर लेता है। अब इसके बाद ही उसके हेलीकॉप्टर में बैठ के अपने आंट के पास जाने लगते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।